संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न जो छूटा हुआ था, 25 क्वेश्चन तक हो चुका था, उनमें से अब जो शेष कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसे आज हल करने जा रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे जुड़ जाएं और जल्द से जल्द अपने ऑनलाइन या क्लास को अपना सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द हमारे क्लास में जुड़ जाएं और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति से आज 25 तक हो चुका था, 26 से स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए आइए हम लोग बिना विलम्ब के, क्योंकि आप लोगों के पास चलिए तो 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं। 26 प्रश्न में क्या है ध्यान दीजिएगा। संख्या लिखा हुआ है 5 5 5 5, फिर बीच में आपको ध्यान दीजिएगा एरो निशान अर्थात उसमें स्टार पॉइंट लगा दिया गया है, और उसके बाद 5, फिर उसके बाद उधर से दिया गया है 3 7 11 और 13 से भाग लगने वाली संख्या। आखिर इस स्टार के जगह पर क्या अंक लाया जाए जो कि ये 3 7 11 और 13 से भाग लगे, पूर्णतः भाग लगे। तो 3 के लिए रूल क्या था कि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यदि 3 से भाग लगता है तो वो 3 से भाग लगेगा। और फिर 7 से क्या रूल था कि इकाई अंक अर्थात लास्ट का अंक संख्या जो होगा उनके 2 गुने को घटा करके अगर 7 से भाग दिया जाए, अगर खा जाती है तो वो संख्या 7 से भाग खाएगा। और फिर दूसरी क्या थी, दूसरा प्रश्न 11 क्या था, 11 में था कि सम संख्या और विषम संख्याओं को अलग अलग जोड़ कर घटाने पर अगर 11 से भाग लगता है तो आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हुआ। और 13 फिर नॉर्मल है, अगर कोई भी संख्या लगातार अगर सम रूप में आएगा, एक ही संख्या रहेगा, जैसे 5 5 5 5 सम रूप में है, या 5 यानी मतलब 6 रुपीज़ 6 संख्या यहाँ पे है, आप देखिएगा कैसे है। तो इस प्रकार से रखा गया है 5 5 और यहाँ पे स्टार दिया गया है और उसके बाद 5 दिया है। अब इन संख्या में कह रहा है, इस संख्या में कह रहा है 3 से भी भाग लगे, 7 से भी लगे, 11 से भी लगे और 13 से भी लगे। तो 3 7, तो हम पहले हम इधर ना जा, ये 3 ना 7 ना, हम 11 का रूल को लेके चलते हैं। 11 में क्या हमने आपको बताया था कि सम और विषम को लेकर के जोड़ा जाए, सम और विषम को लेकर के जोड़ा जाए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सम और विषम, तो जैसे में सम विषम सब तो 5 5 ही है, अर्थात कहने का अर्थ है 5 तो 3 हो जाएगा और 5 इसमें भी 3 हो जाएगा, मतलब समान है। अर्थात ये भी, ये कहने का अर्थ है 15 और ये भी 15 और इसका अंतर क्या होगा 0, इसका अंतर क्या होगा 0, अर्थात ये कहने का अर्थ है 11 से खाएगा। ऐसा क्यों, हम इसको 5 लिए, चलिए हम इसको 5 मान लिए, या नहीं भी आप मानिएगा तो इसको अगर मान के चलते, चलिए यहाँ पर अगर स्टार आता ये 10 होता और ये 15 होता, तो अंतर कितना घटने के संभावना, यहाँ 5 आना चाहिए था, अर्थात स्टार के पॉइंट की जगह कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। आइए हम 5 रखें तो आ गया। अब देखते हैं कि 3 से भी भाग, तो सभी संख्या को जोड़ा जाए, सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो 30, शायद ये भी खाएगा। अब देखते हैं कि 7 से खा रहा है, तो 7 से क्या रूल था कि पूरे संख्या अर्थात इतना में से घटाना क्या है 2 गुना 5, अर्थात इकाई अंक में दूसरे गुना उसको घटाना है, तो 10 घटाना है इसमें, तो 10 इसमें क्या करना है आपको घटाना है, तो 45। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 7 49 और फिर 65 आया, 9 7 63, अब उसके बाद बचता है 2 24, 7 या 21 और फिर 35, अर्थात 3 और 2 5 है, 3 और 5 तो 35 हो गया, 35 अर्थात इसमें 7 से भाग, उधर आपको 3 से दिखा दिए, उसके बाद 11 से दिखा दिए, तो अब 13 से, तो 13 से ये भाग संख्या में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा इनमें 13 से भाग खाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर 11 11 6 अंक दिया जाए तो इसमें भी 13 से भाग खाता है। तो यहाँ 5 कॉमन भी ले सकता हूँ और इसमें भाग दे करके दिखा सकता हूँ, तो इसमें क्या होगा 13 से भी भाग लगेगा, अर्थात इसका आंसर है स्टार पॉइंट की जगह क्या आएगा 5। आइए तो आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है 5 में। और 27 क्वेश्चन पे आइए। 27 में यदि भागफल, भाज्य और शेष क्रमशः दिया गया है, क्या क्या दिया है वो देखिएगा, चूंकि दिया क्या क्या है, भागफल दिया गया है,
547 और भाज दिया गया है 171,282। उसके बाद शेषफल दिया गया है, शेषफल कितना है तो 71। आइए अब निकालने के लिए क्या करा है भाजक। तो आइए हम पहले सूत्र पे जाते हैं। तो भाजक के लिए क्या सूत्र होता है तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और आप हल कर सकते हैं। तो भाज्य घटा शेषफल बटे होता है मेरा भागफल। चलिए तो मेरा भागफल कितना है, भागफल इतना है और यहाँ पर घटाइए तो हल कर लेना है। 71 घटाना है इसमें और उसके बाद आपको 547 से इसमें भाग देना है। तो घटाया जाए तो 1 और 8 में 1 2 1 7, उसके बाद इससे भाग दीजिए। अब जो आएगा वही आंसर होगा। आप भाग दे करके जो आएगा वही आंसर होगा। इसमें आप भाग दे दें, पहले आप इसमें दीजिएगा तो शायद 3 से खिला देना चाहता हूँ, 3 से या भाग खिला देता हूँ। चलिए 3 से खिलाता हूँ। 7 या 21, 12 2 14, उसके बाद 15 1 16। यहाँ पे 7 होगा और यहाँ से कॉमन ख़त्म हो गया, इसलिए बाद में फिर अब आएगा 1, इसमें खिलाया जाए केवल 1 से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आएंगे 4 और यहाँ आएंगे 6 और फिर अब तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम कितना से खिलाए थे, 3 से खिलाया है ना, कट गया है ना, देखो तो यहाँ आया कितना आंसर 313, अर्थात आपका आंसर हो गया 313। ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका सी है। आइए सवाल अगला 8वां सवाल 28वां आते हैं। 28वां में क्या है ध्यान दीजिएगा, 400 और 500 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो कहते हैं कि 7 एवं 13 से पूर्णतः विभाजित हो। 7 से भी हो और 13 से भी हो। तो इससे नॉर्मल है 7 और 13, मतलब कहने का अर्थ है कि 7 से भी होना चाहिए और 13 से। तो 13 गुना 7 कर लीजिए, तो 13 सतह कितना होता है आप लोग बताइएगा। 13 सतह 91, हम 91 ले लिए और सबसे छोटा न्यूनतम संख्या कितना है 400 है ना। पहले हम 400 में खिलाइए, तो 400 में ऐसे खिलाइए आप, तो हमें लगता है कि अगर 5 से खिलाते हैं तो 5 का 5 और 9 5 45, 9 5 45, अर्थात कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 55, अर्थात हम इसे 55 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अर्थात 400 में 55 हम जोड़ देने के बाद कितना आता है 455 ही वो संख्या होगा जो कि 13 और 7 से भाग लगेगा। तो आपका ऑप्शन कितना है 28वां का ऑप्शन क्या होगा। तो 28वां का ऑप्शन आपका है बी, बी में है, देख लीजिएगा। चलिए 29 में दिया क्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 और शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो आइए भाज्य का सूत्र क्या है, तो भाजक मेरा यहाँ पर कितना है 27 और भागफल कितना है 25 और शेषफल कितना है 13। तो गुना कर लीजिए और हल कर लीजिए। तो 25 सतह 75 से अर्थात 175, अरे 5 हाथ में 17 और फिर 25 दिन 50 और 17 कितना होगा 67 और प्लस कितना है 13। इसको जोड़ा जाए तो 8 अर्थात 688। तो कितना ऑप्शन हुआ यहाँ पर सी, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 30वां पे आइएगा, 30 पे आइएगा। 1 से लेकर कहता है 100 तक में से कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित। तो ये तो खैर नॉर्मल था 15 से विभाजित, 15 को पढ़ दीजिए हो गया 15 6 के 90 अर्थात 6 होगा ऑप्शन। चलो इसका तो खैर ईजी था, डी आप खुद बना लीजिएगा, नहीं तो सूत्र भी दिया था इसके लिए, जो एक सवाल बताया गया हूँ इसमें पहले ही एपी के रूल से बना सकते हैं जो आप 10th में पढ़े हैं। आइए तो 31 में आते हैं। 31 में क्या है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या व कौन सी संख्या और क्या न्यूनतम जोड़ा जाए जो कि 89 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 है और ये 89 कहता है कि 89, इसमें वह कौन न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए जो कि पूर्णतः विभाजित हो।
क्योंकि अगर इसमें एक अंक घट जाता है तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगा। इसलिए ये प्रश्न में ऐसा ही होगा, हमेशा जोड़ने के लिए बात करेगा। हाँ, अगर हाईएस्ट क्वेश्चन रहेगा जिससे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें हमेशा घटाने की बात करेगी। आइए तो प्रश्न एक बार खा रहा है और बचता है कितना 11, और इसमें आप खिलाइएगा फिर एक ही खाएगा और शेषफल कितना बच रहा है वो ध्यान दीजिएगा। घटाने के बाद 2 1 और यहाँ से कॉमन 2 21, तो इसको 21 से क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। अर्थात 1000 में क्या कीजिए आप 21 को जोड़ दीजिए, हो गया वही संख्या, अर्थात 1021। ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा 31 का, तो आपने 21 जोड़े हैं तो 21 आंसर होगा इसका। जोड़ने की केवल बात क्या है कि ये नहीं कहा कि कौन वह संख्या होगा, कह रहा है जोड़ेंगे हम क्या वो न्यूनतम, तो 21 जोड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। 32 पे आइएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अभी तुरंत ये बात हुई थी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात 9999। इसमें कहता है 88 से भाग देने पर, 88 से भाग देने पर वह कौन सी संख्या घटाया जाओ पूर्णतः भाग लगे, क्या ये कह रहे हैं, या विभाजित होगा अर्थात घटेगा इसमें संख्या, क्योंकि एक बढ़ जाता है तो ये 4 अंकों संख्या नहीं कहलाएगा, अर्थात हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले आप खिला लीजिए भाग, एक बार से खाएगा, आइए 1 1, फिर एक बार ही खाएगा और इसमें घटाया जाए, और उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर 4 से तो खाएगा नहीं, 3 से ही खाएगा, 24 25। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर घटा है कितना 65, तो 65 इसमें घटा दीजिए। यह सवाल क्या कर रहा है, हाँ वह कौन संख्या होगी, घटाइए 65। यही संख्या होगा 9934 होगा इसमें। चलिए 32 में 9934, ऑप्शन भी तो नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बड़ी से बड़ी 4 को सबसे बड़ी संख्या 119, ओहो यही मिस हो गया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करने मिस हो गया। अनेक का अनेक अर्थ है 1 और 3, ठीक तो था घटाने पर। उसके बाद 3 से गुना किया तो 24 और 8 या 24 2 26, यही ना मिस हुआ। कॉमन लिया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका डी 9944, आपका डी के ऑप्शन में है। तो आइए हम इसे मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। फिर 32 पे 33 में क्या है, थोड़ा पढ़ ले क्वेश्चन। लिखा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह ज्ञात कीजिए जो कि 277 से पूर्णतः। फिर वही सवाल, सेम प्रोसेस है। बड़ी की बड़ी संख्या कहा तो बड़ी से बड़ी संख्या तो 999, 5 अंक तो 5 अंक दे दीजिए और बस भाग खिलाना है इस संख्याओं से। तो अब भाग खिलाइए, इनमें कितने बार से खाएगा। 3 से अगर खिलाते हैं, चलिए 3 से खिलाते हैं, तो 3 से खिलाते हैं 9, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 9 7 या 21, फिर 7 या 21 और 3 2 23, उसके बाद फिर वह 6 2 8। इसके बाद से घटाया जाए और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कितना से खाता है, तो 6 से खिलाया जाए, 7 से तो 7 2 14 नहीं, 6 से खिलाया जाए, 7 42, 6 7 42, फिर 6 7 42 और 4 46 और 6 2 12 4,
इसके बाद फिर घटाया जाए 2, उसके बाद आपका लास्ट अंक आ रहा है। अब इसमें कितना खिलाया जाए ध्यान दीजिएगा, शायद अच्छी तरह से आपको पता है कि 1 खाएगा और यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है, अर्थात यही 2 संख्या उसमें क्या करेंगे घटाएंगे तो वो संख्या खाएगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी या न्यूनतम घटाने के बाद, नहीं बड़ी से बड़ी, तो 2 घटा दें, केवल 2 घटाएंगे कितना आएगा 9, 5 संख्या है तो इसमें 7, अर्थात ये कम ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नंबर। चलिए 34 पे आइए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या, मान लीजिएगा कि इकाई संख्या, इकाई अंक अक्स मान लीजिए और दाही, ये 10वां का प्रश्न है, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि इकाई और दायिक संख्या के लिए। तो मूल संख्या यहाँ से क्या तैयार होगा, मूल संख्या तैयार होगा 10y प्लस x, क्योंकि दायिक के साथ दायिक का गुना और इकाई अलग प्लस में, तो ये संख्या हो गया मूल संख्या। प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योग है 12, यानी x प्लस y है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न कि अगर संख्या को आपस में उलट फेर अर्थात बदल दिया जाए तो अंकों से बनी संख्या में कहते हैं 36 की कमी हो जाती है। बनी अंकों की संख्या में 36 की कमी, अर्थात ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर y प्लस x था, ये मेरा मूल संख्या है, और जैसे ही हम इन संख्या में चेंज कर दिए, बदल दिए, y को x की जगह x को y का, अर्थात अंकों का तबादला होता है। तो जैसे यहाँ पर x प्लस y होता है, तब कहता है ये संख्या जो है इनसे, यानी पहली संख्या से, मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। तो इनको घटाएंगे 36 से कम ज़्यादा हो गया। तो ये कैलकुलेशन करना है, और जब ये कैलकुलेशन किया जाएगा तो आपको अच्छी तरह दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर होगा 9y और माइनस 10x, और इस पर कैलकुलेशन किया जाए तो कॉमन लिया जाए 9, तो माइनस x प्लस y बराबर 36, और भाग दिया जाए तो माइनस x प्लस y बराबर 9 से भाग दीजिएगा तो 4। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिए। अब इन दोनों को जोड़ लें, तो जोड़ने पे क्या होता है, ये दोनों घट जाएगा और ये दोनों जुटेगा, तो 2y बराबर ये भी दोनों जुटेगा, तो 12 और 4 16 हो गया। अब y का मान क्या हो गया 8, 2 से भाग दें। अगर y का मान 8 तो x का मान कितना, तो 12 है, तो 2 घटा दीजिएगा तो 4। अर्थात अब यहाँ पर कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगा, यही ना, तो मूल संख्या मेरा है 10y प्लस x, तो 10y, तो 10y का मान आप क्या निकालें 8 और प्लस 4, तो इसको हल पूरी तरह से किया जाए तो 80 प्लस 4 अर्थात 84। तो आपका ऑप्शन ध्यान दीजिए, इसमें ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन आपका है बी, ऑप्शन आपका है बी। उसके बाद आइएगा 35 पे। 35 में क्या है, फिर वही संख्या, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग है। संख्या कहता है कि 899 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाए जिसका योगफल 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह छोटी से। ध्यान दीजिए, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन ये हुआ, इसमें क्या भाग खिलाऊं। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि यह संख्या 2 से तब भाग खाएगा जब यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा। तो यहाँ पर 0 होने के लिए अगर हम कर दें 0 और 9 हटा दें तो नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं, क्योंकि जोड़ने की बात करो तो केवल 1 जोड़ेंगे तो शायद मेरा प्रश्न हो रहा है, इसमें भाग लग जाएगा। तो मैंने क्या जोड़ा, तो 1 को जोड़ा, तो यहाँ पर कहा हुआ न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, तो 1 जोड़ा जाती है। चलिए इजी है, बी नंबर आंसर देखिए 1 है आपका। आइए क्वेश्चन आता है 36 पे। 36 में क्या है कि संख्या कहता है 885 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाए जो 3 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित। 3 और 37 दोनों को गुना कर लो और 885 में भाग दे दो, बस
यही प्रश्न है। तो कितना है इधर आपको कितना का 3 और 37 से तो गुना करिए 7 या 21 और 3 या 9, 9 2 101 से इसमें भाग दीजिए। तो शायद इसमें वह कौन सी जोड़ा जाए, तो आप इसमें कितना से भाग गुना कीजिएगा, तो 8 से नहीं 9 से, 9 से गुना कर देते हैं, क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है। अगर घटाने की बात करता हो तो दूसरा होता है जोड़ने की बात। 7 या 21 कौन क्वेश्चन है। 37 में संख्या कहते हैं कितना है, ध्यान दीजिए वो कौन से किससे विभाजित हो। तो संख्या कितना पहले 1 4 3 8 6 5 865। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न सीधी सी बात यहाँ पर आ रही है 5 से तो भाग खाएगा, क्योंकि पहले 5 आए और 0 आ जाए सीधा वो 5 से भाग खाएगा, और ये 2 से तो नहीं खाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन आपका छटा जा रहा है कि 4 से ना खाएगा, ना वह 8 से खाएगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन छट गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी छट जाएगा, 2 से नहीं खाएगा। तीसरा ऑप्शन भी छट गया, 2 से नहीं खाएगा। इसलिए डी इसमें आंसर क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको समझा दूं कि 5 से खाएगा, अब 3 से खाएगा नहीं खाएगा, जोड़ लीजिए। 1 4 5 8 8 2 16 16 6 22 और 22 और 3 27 27 में 3 से खाता है और 9 से भी खाता है, इसलिए आपका आंसर डी ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप समझ चुके हैं। 38 आइएगा, 38 पे आइएगा। 38 में 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 या 7 से भाग लगे, 3 या 7 से भाग लगे। ऐसे इसका आंसर ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आप एपी के आधार से बनाइएगा तो बन जाएगा। पहले 3 अंकों वाली संख्या बनाइएगा, 2 पार्ट में बनाइएगा। पहला एपी का पहला पद एपी के आधार चल रहा हूँ, ए मानिएगा, 4 अंतर 3 मानिएगा, और एनमो पद इसका क्या होगा, क्योंकि 400 अंक तक है तो 400 का अनमो पद होगा 399। इससे अगर निकालिएगा आप, फिर आएगा पहला में इसमें खाता है 7 से भी, तो 7 और डी होगा इसका 7, और इसका भी अंतिम पद 399 ही होगा, क्योंकि आप इसमें भाग दे करके देखिएगा तो भाग इसमें खा जाता है 7 से। अब इसका अगर n का मान निकालिएगा तो 171 आएगा, और इसका 133 आएगा, और इसका अगर मान निकालिएगा n का तो इसका मान आएगा आपका 56, 57 आएगा। ध्यान दीजिए। तो ये दोनों को अगर जोड़ा जाए, अब कहने का टोटल n क्या हुआ, तो दोनों n को जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है आप देख लीजिए सही से। तो हमको लगता है कि 190। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, इसका आंसर होना चाहिए आंसर सी। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन है भी। आइए आगे क्वेश्चन है आपका 39वां पाइए। 39 में क्या है, यदि संख्या, फिर वही इस प्रश्न जो पहला बताया था 25वां 24वां बताए थे, स्टार दिया गया है और 2 4, अर्थात इसमें वह कहता है कि 9 से भाग लगने वाला। तो 9 का रूल क्या है, सभी संख्या को जोड़िए और वो 9 से भाग लग जाए, हो जाएगा। तो सीधी सी बात कि 3 जोड़ 4 और प्लस स्टार में रहने दीजिए, और 2 जोड़ 4, तो जोड़िए। तो इधर पहले 7 7 6 13, तो 13 आया, यहाँ स्टार है तो स्टार की जगह कितना दे दें, 5 दे देंगे, नहीं होगा तो 8 18 होगा, तो भाग खा जाता है, तो 5 होगा इसका आंसर। अर्थात आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि 29 में 5 है सी में, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। और 40वां क्वेश्चन भी बहुत इजी है। 40वां में क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप में है, 11 से भाग लगने वाला संख्या। तो पहले देखिए कितना दिया है 135791। इसमें कहता है वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए जो 11 से भाग लगे। जोड़ने की जैसे बात करें तो आप 11 से पहले इसको भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, वो रूल फॉलो नहीं करना है। आप जैसे 11 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आते चलिए और फटाफट, एकदम कोई परेशानी नहीं और बहुत इजी और सरल के साथ बन जाता है। 4 9 में फिर खाएगा 4 से, और यहाँ 5 बचा अर्थात 51। सीधी सी बात है, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 55 आएगा, 55 में खाता है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ें, 55 यानी 4 जोड़ें, तो अर्थात इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में आपका 4। कोई दिक्कत?
चलिए हम इसे मिटा दें, हो गया। और बस अब 10 बचा हुआ है, अब कम से कम 50 क्वेश्चन हम देना चाहता था, मिटा देते हैं, तुरंत हो जाएगा। चलिए आइए आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ आपको बताते जा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, जिससे कि आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो जाए और परेशानी ना हो, इसलिए इस प्रकार से आपको बताने की कृपा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, अब थोड़ा सा प्रश्न इसमें भुला जैसा है। देखिए क्या लिखा है, एक छात्र कहता है को दी गई संख्या में कहता है कि 5/9 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उसने क्या कर दिया कि उसी संख्या से उसने भाग दे दिया, जबकि वास्तविक परिमाण से कहते हैं 112 अधिक प्राप्त हो गया। मान के चलिए वो संख्या x है, इसको कहा कि क्या करने के लिए, उसको गुना करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। गुना करने के जगह पर इन्होंने 5/9 से भाग दे दिया और कहते हैं करना क्या था, उसको करना था गुना, ये करना था। इसलिए यह संख्या इससे कितना ज़्यादा हो गया, तो बता चुका है सवाल ने 112 हो गया। बस कैलकुलेशन कीजिए, हो गया, कोई परेशानी। तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। हम कर लिए, इधर नॉर्मल है 5x/9। अब इसका पर खाली सिर्फ भी जोड़ कर लीजिए, तो शायद 9 बचे 45 और 9 81x माइनस हो जाएगा 5 है 25x बराबर 112। अब यहाँ पे हल किया जाए तो शायद यहाँ पे 56 होगा, 56x/45 और इसे हल किया जाए, 56 कट गया यहाँ पे 2 से, और 45 दूनी कितना होगा 90, 45 दूनी कितना होगा 90। तो इसका आंसर क्या होगा, वह संख्या क्या होगा, वास्तविक में 90 होगा, अर्थात बी आंसर।